यदि स्वस्थ है तो ठीक है, ये और करना चाहिए, भाई भी आनंद है, लेकिन एक बार व्यवहार न करे, 2-4 महीने लेट के देखो, पता लगे। उसकी 5 महीने की दवाई तो ले आए। अच्छा, तो क्या इंजेक्शन है? नहीं, ओरल ड्रॉप्स। तूने भी बनवाई थी? हाँ जी। सारी ली थी, फिर आपने मेरे लिए और बनी देख के इसका एक और बना दिया है, मधु का भी एक और बनने के लिए दिया है। नहीं तो ओरल से फर्क पड़ा? हाँ नहीं, मुझे तो पड़ा नहीं, तो मैं तो रोज भी वहाँ रहती थी पहले तो। कल सारे में एक डाइट चार्ट लाया था, सब कुछ तुम हाँ जी, हमारे घर पे भी आया। उसने भेज दिया। हे देवी, तुम्हारे पाद पद्मों में श्रेष्ठ दास्य को छोड़कर मैं किसी समय भी अन्य सख्य आदि किसी वस्तु के लिए प्रार्थना नहीं करता। तुम्हारे सखित्व को मेरा सदा नमस्कार। हाँ, 3 बार लिखा हुआ है, नमस्कार नमस्कार नमस्कार। पर मेरा दृढ़ अनुराग तुम्हारे दासित्व में ही हो, ये बात मैं शपथ पूर्वक कहती हूँ। श्रीपाद की स्फूर्ति में विराम नहीं आया। स्वामिनी सामने खड़ी है, तुलसी को सख्य देना चाहती है। तुलसी, तू मेरा सख्य ले, मेरी सखी बन। ललिता आदि सखियों की तरह मेरी सेवा और मेरे श्याम सुंदर की सेवा दोनों ही प्राप्त करेगी। तुलसी कहती है, हे देवी, मैं तुम्हारे श्रीपाद पद्म युगल के वरदास्य को छोड़कर और कुछ नहीं चाहती। तुम्हारे सख्य को प्रणाम करती हूँ। सख्य मेरे सिर माथे, मैं तो तुम्हारे दास्य की प्राप्ति के लिए ही लालाई। श्रीपाद की राधा दास्य निष्ठा लक्ष्य करने की वस्तु, ऐसी व्याकुलता का उच्छलन अन्यत्र कहीं नहीं मिलेगा। साधक को आचार्य पाद गणों के अनुगत्य में ही भजन करना होगा। ये सब संप्रदाय के गुरु हैं। साधन में जीवन गठित करने के लिए श्रीमद् दास गोस्वामी पाद आदर्श, ऐसा और कहीं देखने में नहीं आता। हम लोग कुछ कर पाए या ना कर पाए, कम से कम उन लोगों के अनुगत्य का अभिमान तो होना ही चाहिए। श्री तो ये पढ़ के ही 3 महीने राधा कुंड चले गए। श्रीपाद की इस महावाणी के श्रवण कीर्तन से ही अनुगत्य अभिमान जगेगा। महाशक्तिशाली वाणी है, ऋषियों की महावाणी से भी उच्चतर, जिसमें महर्षियों की भी गतिविधि प्रवेश नहीं है। उसी परम रहस्य में व्रज निकुंज के लीला रस से भरपूर है ये वाणी। श्री राधा रानी की श्री चरण सेवा प्राप्ति का उपाय श्री राधा रानी से भी कहीं अच्छी तरह जानती है ये किंकरी। षड गोस्वामी पाद व्रज निकुंज की ही नित्य सिद्ध किंकरियां हैं, तभी उनका अनुगत्य आवश्यक है। विलाप के भीतर श्री रघुनाथ का अभिप्राय समझना होगा। इसी उद्देश्य से विलाप की समालोचना आनंददास ने लिखा भी बहुत बढ़िया, बड़ी जबरदस्त, इधर घुस जाने वाली चीज है, बार बार पढ़ दो। श्रीपाद स्वरूप आवेश में श्रीमती के चरणों में निवेदन कर रहे हैं, हा देवी, अपने चरणों में वरदास्य दो। दास्य वर श्रेष्ठ, दास्य भाव के संभ्रम संकोच से मुक्त परम सुरसार, ऐसा दास्य और कहीं नहीं। इस दास्य की प्राप्ति श्री गौर सुंदर की विशेष करुणा का दान है। रघुनाथ नित्य सिद्ध किंकरी है। राधा दास्य का सौंदर्य माधुर्य हम लोगों का भी हार है। जितने भी दास्य हैं उनमें राधा दास्य ही वर या श्रेष्ठ है। सखी होकर भी दासी, रूप गुण में किशोरी, अंतरंग सेवा अधिकारिणी दासी, दास्य रस की पात्र, इस दास्य को छोड़ गौड़ीय वैष्णवों के लिए प्राण शीतल करने का और कोई स्थान नहीं। मधुर रस की पात्र होकर भी दासी मधुर रस के अंतर्गत सेवा की अधिकारिणी, पहले रस की अनुभूति, अंत में सेवा। कबे हम रस की अनुभूति जो लिखी है ना, वो तो उनके मिलन के रस की अनुभूति है।
दूर जाए, क्योंकि रस की अनुभूति से थोड़ा संभ्रम हो सकता है, क्योंकि रस की अनुभूति कैसे, पहले रस की अनुभूति और पीछे सेवा, इसका मतलब पहले रस आ गया तो पीछे सेवा की परिपाटी हुई। तो ये रस की अनुभूति उनकी सेवा के अंतर्गत, क्योंकि वो उनके मिलन का जो रस है वो बाहर जो अंदरों से देख रही हैं और उनमें जो आनंद आ रहा है, वो जैसे कहते हैं ना किसके घर में कोई बहुत उत्सव हो जाए तो जाके खूब आनंद लो, खाओ पियो नाचो, तो अपने को भी वही आनंद आ जाता है कि ना। तो ये तो लौकिक एग्जाम्पल है, ये तो पारलौकिक है जहाँ हम उनके रूम कूप से निकले हुए हैं, हम उन्हीं के हैं। ऐसे हमारे योग शास्त्र में कहते हैं जब गुरु शक्ति बात करता है तो उसका एक अंग कट के साधु के साथ जुड़ जाता है, उसको जन्म जमांतर तक, जब तक वो पूरा सिद्ध ना हो जाए तो साथ रहे, तो इस लोक में भी परलोक में भी उसकी रक्षा करें। फिर प्रश्न आता है कि फिर पुनर्जन्म क्यों होता है, तो उस गुरु का अंग जुड़ गया, मतलब जितना आप वो अंग करेगा, जितनी साधना कर लोगे तो वो कभी वापस नहीं आए। यदि ये गुरु समझे कि भाई एक जन्म दे के कुछ कर्म रह गए हैं वो ताकि जल्दी काम बन सके, तो भी वो लौकिक जन्म देगा, नहीं तो ऊपर से ऊपर। जैसे कि मेरा पिता भी कितने लोग में फंस गए, वापस तो नहीं आए, 5-7 साल वहाँ अटके रहे, 5 साल से लौकिक चले गए। मैं साधन सिद्ध तो रोमकूप से निकले है ना, ये सॉरी नित्य सिद्ध जाए, तो साधन सिद्ध की क्या स्थिति है? साधन सिद्ध तो साधन जो लौकिक एग्जाम्पल है, जो साधना करते हैं, हाँ। साधना करके ऊपर पहुँचे वो साधन सिद्धि हो। हम लोग साधन सिद्धि बनेंगे ना, वो तो उनके रोमकूप से निकली हुई है, नित्य सिद्ध जो है, ठीक है। हम उनके अनुगत हैं, हमको एक माइक जीवन मिला है, हम उनके अनुगत होंगे तो हम भी उनके साथ जुड़ जाएंगे ना। तभी तो मैं रोज कहती हूँ, मेरे गुरु जी कहते थे ये छोटा और वो मिला, जब शरीर तो वो है ही वहाँ ऑलरेडी, खाली हमें इस शरीर को छोड़ के उसमें प्रवेश करना। जो जो वो जागृत होएगा, जितनी साधना करोगे, जितना विलाप करोगे, जितनी उनके लिए उत्कंठित होगे, उतनी जल्दी वो शरीर जाग जाएगा। और जिस दिन ऐसी स्थिति हो जाएगी कि बिन देखे रहा ना जाए, कबीर ऐसे मान हुए है कोई परोपकारी जो प्रभु से दिए मिलाए रे, कबीरा ऐसे हाल हुए बिन देखे रहा ना जाए, फिर साधन व्यवहार नहीं कर सकते। इसलिए बार बार न तो अनुभव होता है, एक बार वहाँ नाम लिखा जाना चाहिए, अष्टसिद्धि में गोपी में लिख ली जो मेरा नाम, तो नाम तो उस दिन लिख लिया जिस दिन गुरु जी ने स्वरूप दे दिया, या गुरु कृपा से हमको स्फुरित हो गया, या हमारा भाव बन गया। क्योंकि असल में तो भाव, ये जो शुद्ध देह है ये देने का अधिकार सिर्फ उसकी राधा रानी को। सिद्ध लोग जो ऊंची डिग्री के हैं वो देख लेते हैं, तो कृपा करके साधक को दे देते हैं, उसे थोड़ी सुविधा हो जाए। कल्पित भी एक चीज हो, हम ना भी डॉक्टर बने हों तो किसी डॉक्टर, बड़े डॉक्टर को देख ले तो कहीं ऐसा करना है। इसलिए यदि गुरु बता दे तुम्हारा ऐसा सुंदर स्वरूप है, मैं एक लड़की को जानती हूँ, वो बचपन से बड़ी हुई कहा करती, मैं बड़ी सुंदर हूँ, मेरे ऐसे गहने हैं, मेरे ऐसे कपड़े हैं। अब मैं, तब तो हमें पता नहीं था कि क्या बोलती है, तो मैं रिपोर्ट बैठ के सोचती हूँ कि हो सकता है उसमें से वो दिखता होगा। घर वाले का ये पागल है, कहती है मैं तो छोटी सी हूँ, मैं ऐसे डांस करती हूँ, किसके समय में आता एक लड़की थी हमारे। अब दीदी बिल्कुल सही है ये। अब आज से मान लो 100 साल 150 साल पहले कोई बोलता कि वे ऐसे हम भी उड़ेंगे आकाश में और मिनटों में पहुंच जाएंगे, तो कोई ऐसे हंसते तो पागल है, कैसी बातें करता है। और देखो आज हम देखते हैं हमें बचपन में कि तुम मुंह देख के फोन पे बात करोगे, तब तो वो एक एक घुमा घुमा के नंबर वाला। साउथ की यात्रा करे गए होते तो बंगलौर में हमने एक नुमाइश देखी, उसमें वो आपस में टेलीफोन पर बात कर रहे और मुंह देख रहा है, तो मैं क्या पापा जी ये देखो ये क्या हो रहा है, कहते हैं उर्मिला ये होने वाला ही है, ये इसलिए उसकी पहले से ही आबा दे रहे हैं हमको ट्रायल। कबे हम बुझबो से युगल प्रीति, परस्पर का
राधा श्याम का एक दूसरे के प्रति का प्रेम कब समझेंगे? समझने का उपाय भी है रूप रघुनाथ की कृपा। वे हैं युगल उज्ज्वल में तनु, नखाग्र से केशाग्र तक युगल उज्ज्वल में, अप्राकृत नवीन मदन की सेवा। उसके लिए हृदय में जोर कितना है। चित्त जब तक युगल उज्ज्वल रस से विभावित नहीं होगा, ये संभव कैसा होगा? ये योग्यता प्राप्त करने के लिए ही काम बीज काम गायत्री की उपासना है। वृंदावने अप्राकृत नवीन मदन, काम गायत्री काम बीजे जार उपासना। चैतन्य चरितामृत। जो प्राकृत जगत को भुलाकर अपने अप्राकृत रूप गुण लीला आदि विषयों में उपासक के चित्त को प्रमत्त कर डालते हैं, वे ही हैं अप्राकृत नवीन मदन। उन्हें धीमहि गायंतम त्रायते यस्मादिति गायत्री, यथावस्थित दशा से मेरा उद्धार कर श्री श्री राधा गोविंद के लीला रस के आस्वादन के लिए उपयोगी देह मन प्राण देंगे। इसीलिए काम गायत्री की उपासना है। इसी बात पर एक बार निर्णय हुआ था कि काम ये गायत्री और ये गोपाल मंत्र ये बनाना चाहिए। तो पहले बड़ा विवाद था कि हरि नाम से ही सब कुछ हो सकता है, क्या जरूरत है गोपाल मंत्र। तो इसके आधार पर ये निश्चय किया गया था कि नहीं, गोपाल मंत्र बनाना चाहिए। स्वरूप एक बात है, मेरे को कुछ भूल जाएगा, ये राधाचरण के पास गोपाल मंत्र था, फिर दोबारा क्यों लिया इसने? हमें बताया भी नहीं। हमें रोज ये क्या दीक्षा देनी, दीक्षा लेनी, सोचा। इसके बाद नहीं होगा, मुझे ये ध्यान नहीं आया कि ये पुजारी कैसे बन गया और वहाँ का पुजारी था, तो इसको तो गोपाल मंत्र हो। उसको बहुत कहा था मैं, जरूरत नहीं है। मैंने उसको बहुत कहा था जरूरत नहीं है, लेकिन उसका मन नहीं माना। बताया भी नहीं होगा। अगर उनको बताया होता तो देते भी ना। मेरे को बताया तो मैं भेज दिया कभी। तुमको गोपाल मंत्र है और तुमको खाली मानसिक सेवा ही करनी है, तो फिर एक गुरु को छोड़कर दूसरे को गोपाल मंत्र खाली शिक्षा गुरु एक्सेप्ट करके। लेकिन शिक्षा गुरु का ये मतलब थोड़ा कि गोपाल मंत्र हाँ, वो जरूर है। आप लोगों के पास तो परंपरागत नहीं था, इसलिए उससे काम बनने वाला नहीं। किसको आगे करके चलेंगे? कौन सी राम जी की किंकरी होगी जिसके नीचे जाओ? तो मैं कभी भी आपको ना कहती कि भक्ति के पास जाओ या किसी। स्वरूप अविष्ट काम गायत्री की उपासना मतलब काम गायत्री की उपासना, काम गायत्री मतलब कि ये मंत्र लेना चाहिए श्रृंगार रस में प्रवेश करने के लिए। मंत्र जप रहे हैं तो जपना हो या उपासना हो। स्वरूप अविष्ट श्रीपाद स्वामिनी के चरणों में निवेदन कर रहे हैं, कुंज विहार में तुम्हारा आनंद श्याम को विवश करेगा, ये मेरे ध्यान का विषय बने। उस आनंद वैवश्य को दूर करने में तुम भी हार मानोगी, तब मेरी आवश्यकता होगी। कुंज में श्री राधा के विशाल और विपुल मादन रस के तरंगाघात से आनंद विवश है श्याम, मूर्छा भंग नहीं हो रही। राधा को बुलाएगी, जो मैंने गाना सुनाया वो सुनाओ। कामदेव के गाने सिखाती है ना। दीदी, जैसे आप बता रहे हो कि काम जो गायत्री है इसके श्रृंगार रस में प्रवेश करने के लिए है। अब जैसे जो गुरु जी है हमें काम गायत्री दे रहे हैं, लेकिन उनका कोई और रस है, इससे कोई मतलब नहीं होता कि ये भी जरूरी होता है? जैसे वो मान लो सखा रस में है। नहीं, हाँ, सखा रस में अगर गुरु होए तो कह नहीं सकते, क्योंकि यहाँ एग्जाम्पल है ना श्यामानंद अम्मा, लेकिन बस वही एक एग्जांपल है, उसके आगे कभी सुनाई नहीं दिया है। ये एक्सेप्शनल केस है। देखो कितने होंगे, हमें क्या कितने ऐसे होंगे, ये तो क्योंकि एक विशेष लाइट में आ गया है, ये लाइट में आ गया। ऐसे कितने होंगे जिनको अपना ज्ञानदास, आपको पता है कि वो तो क्या उन्होंने खुद ही कहा, कहते पर्चे की तरह गौड़ीय संप्रदाय में तो सबको मधुरस पकड़ा देते हैं, पर जिसको जो पूरे होगा वो मधुरस में दीक्षित हैं और बंडे खेल रहे हैं ठाकुर जी के साथ सख्या रस में। ऐसे कई हो गए, हमें क्या पता। यहीं एक दिन कोई आया था कि हमारा झा
ये जो लड़की आती औरत आती है हाँ। चित्रादास में मधुरास में है नहीं, तो वो मधुरास में एकदम नीचे था तो साथ बैठा था, कहते तू बहन जी के साथ जाके किंकरी बनना, हम तो ग्वालियर हैं, ग्वालियर बने। और उसने शरीर भी गोपाष्टमी में ऐसे कई होंगे आपस में, मतलब तो वो विशेष थे रामानंद जी, तो उनका मतलब लाइफ में आ गया। विज्ञानदास हमारे परिचित ना होते तो हमें क्या पता। इसलिए कई जगह तो गुरु जी कहते थे कि वो भाव नहीं देते, शिक्षा देते समय भी वो भाव नहीं देते होते, मतलब कि तुम कि तुम्हारा कौन सा भाव करते हैं। अच्छा, पहले नहीं देते भाव। तो तुम्हारा क्या रिश्ता बन गया। तो ये पता लग जाए थोड़ा बहुत तो फिर इजी हो जाएगा। अगर कोई महाराज दीक्षा देते तो पहले पूछते हैं कि आप भगवान को क्या मानते हो, पूछते हैं पहले दीक्षा के समय। राधा माधुरी ने नागर को आनंद विवश कर रखा है, अनुरागवती लीला से अतृप्त हैं, उपास्य हैं अप्राकृत नवीन मदन। इस समय वरदास्य की आवश्यकता है। स्वामिनी मन ही मन कहती है, तुलसी मैं तो प्रीतम की मूर्छा भंग नहीं कर पा रही थी, तू आना तुलसी, ऐसी गुप्त सेवा और कहाँ है। ललिता आदि सखियों को भी चिर अगोचर है ये सेवा, यही है वरदास्य। देवी संबोधन लीला के प्रति लक्ष्य कर है, पण रखकर दाव लगाकर पाशा क्रीड़ा चल रही है। जिगीषा स्पर्धा पूर्ण क्रीड़ा है, जो अधिक सुख दे पाएगा उसी की जीत होगी, श्याम की पराजय होगी। दासी राधा रानी के इंगित पर श्याम से परिहास कर रही है, अरे पासा खेलने और मत आना, गायें ही चराना। अच्छा समझे, गायें चराने से गाय जैसी बुद्धि ही तो होगी। जानते हो संग का दोष गुण नहीं छूटता, अन्न का दोष नहीं, संग का दोष गुण नहीं छूटता। इसलिए जहां शारीरिक बल से जीत हो वहीं खेलना, जहां बुद्धि की आवश्यकता हो वो खेल और मत खेलना। ये सुनकर श्याम लज्जित। स्वामिनी के आनंद की सीमा नहीं, यही है वरदास्य। सखी होकर भी दासी, कैसी मधुर उपासना। दास्य की श्रेष्ठता कहाँ है, मधुर रस मिश्रित दासी। मधुर भाव को छोड़ अन्य किसी भी भाव से युगल लीला में प्रवेश नहीं किया जा सकता, और यह संभव है उसी के लिए जो भाव में एवं भावमयी के मानस की खबर रखता है। किंकरियां अकेले कृष्ण को स्वप्न में भी नहीं चाहती। तुम अपनी प्रिया के साथ प्रणय पूर्वक जहां खेल रहे हो, मुझे दोनों की प्रिय सेवा के लिए वहीं रखो। श्री कृष्ण से राधा दासी की यही प्रार्थना होती है। श्रीमद् रूप गोस्वामी ने कहा है, काम रूपा राग भक्ति दो प्रकार की है, संभोगेच्छामयी एवं तद्भावेच्छात्मिका। तद्भावेच्छात्मिका ही सखी भाव है। तद्भावेच्छात्मिका तासाम भाव माधुर्य कामिता भक्ति रसामृत सिंह। अर्थात श्री कृष्ण के साथ श्री राधा चंद्रावली आदि नायिकाओं के मिलन आदि विषयों में सहायता करने को अपना परम सुख मानकर नायक नायिका को आकर्षित करने वाला जो भाव विशेष है, उसी भाव की अभिलाषा से युक्त जो भक्ति है, वही है तद्भावेच्छात्मिका अथवा सखी भाव। ललिता आदि सखियों की तद्भावेच्छात्मिका प्रीति है। इन लोगों की कृष्ण रति स्थायी है, सुहृत रति श्री राधा रानी के प्रति रति सचारी है, स्थायी भाव के भीतर संचारण करती हैं, इसीलिए संचारी। संचारयंती भावस्य गतिम संचारिणो अपि ते। सखियों ने पहले कृष्ण को प्रेम किया है, वही प्रेम श्री राधा रानी में संचालित हुआ है। पूर्व राग की अवस्था में कालिय देह तट पर श्री राधा के साथ ललिता आदि सखियों की भेंट होती है। भाव के साजात्य समानता का परिचय उसी दिन मिल जाता है। श्री राधा का भाव का उत्कर्ष देखकर सखियां मुग्ध हो जाती हैं और उनकी इच्छा होती है राधा के साथ श्री कृष्ण का मिलन संपादन करा
आनंद आस्वादन करने का। और ये ललित माधव में बहुत लंबा चौड़ा पूर्व राग में दिया हुआ है। श्री कृष्ण की उक्ति पद करता इस प्रकार गाते हैं। काली दमन दिन माह कालिंदी कूल कदम्बक छाह करशत ब्रज नव बाला पेखलुम जनु थिर बिजुरिक माला तोहे कहो सुबल सागंती तब धरी हाम न जानो दिन राती तहि धनि मणि दुई चारी तह मन मोहनी एक नारी सो रहु मजु मन पैठी मन सिज धूमे धूम नहीं दीठी अनुखण तहिक समाधि को जाने कैछन विरह व्याधि दिन दिन क्षीण भेलो देहा गोविंद दास कह इछे नव लेहा। श्याम सुंदर के दर्शन कर श्रीमती का भी इसी प्रकार का अनुराग प्रकट हुआ। देखिया नागर शिरोमणि न जानिए दिवस रजनी की हैलो मर में व्यथा काहा रे कही वो कथा सखी की आर पुछसी मोरे मरम कहिलुम तोरे यदि से मिलिए मोए तबे से सफल होए नहिले न जीवो और तोहारे कहिलुम सार। ये राधा रानी के भाव से इस प्रकार अनुरागी तथा उत्कंठित श्री श्री राधा माधव का एक दूसरे के साथ मिलन संपादन कराकर जो आनंद मिलता है, स्वतंत्र भाव से श्री कृष्ण मिलन आनंद की तुलना में वो कहीं अधिक। इसी आनंद आधिक्य की उपलब्धि से ललिता आदि सखियों की ये तद्भावेच्छात्मिका प्रीति उत्पन्न या अभिव्यक्त हुई। किंतु श्री राधा की इच्छा से कभी कभी ललिता आदि सखियों का नायिकात्व भी देखने में आता है। मंजरियां भी एक प्रकार की सखियां हैं, किंतु उनमें ये नायिकात्व कभी नहीं। विकसित कुसुम के साथ भ्रमर का मिलन होता है मंजरी के साथ। ये मंजरियां लॉजिकल भी कमाल है, नाम लॉजिकल आंसर है, लॉजिकल आंसर है। और वो लौकिक दृष्टांत है तो मंजरी के ऊपर भ्रमर नहीं आता, क्योंकि हम लोगों को तो लौकिक ही आराम से समझ आएगा ना, इसलिए इसी जगत का समझ में आएगा। हाँ। ये मंजरियां विकसित कुसुम की प्रति भ्रमर की लिप्सा बढ़ाती हैं। ललिता आदि सखियां सम स्नेहा हैं, पर मंजरियां राधा स्नेहाधिका हैं। इनकी रति को भावोल्लास, ललिता आदि दोनों में सम स्नेहा, दोनों में सम, पर मंजरियां क्योंकि सम स्नेहा शायद वो इसी तो वजह ठीक है, मंजरियां तो क्या हुई मतलब राधा, शायद इसी वजह से इनको सम स्नेहा कह दिया, क्योंकि उनमें भी नायिकात्व का भाव आ जाता है, शायद इसलिए कह दिया। तो कई भेद है, सखियों में भी तीन तरह कई के भेद हैं। है। कृष्ण प्राणा कृष्ण देख स्नेहाधिका है, सम स्नेहाधिका। स्नेहा, तो ललिता आदि तो सम स्नेहा सखियां नहीं हो सकती। ये तो मुझे मालूम है कि वो उनमें नायक आ जाता है राधा रानी की इच्छा से, वो कभी कभी अपने आप को अर्पण कर देती हैं कृष्ण को, लेकिन वो सम स्नेहा नहीं हो सकती। राधा आदि स्नेह नहीं। भट्ट जी बता रहे थे एक बार समझ सिंधु में, ये जो नंदगांव की जो सखियां हैं ये कृष्ण स्नेहाधिका है, ये उधर रहती हैं, इसमें लता इत्यादि जो है सर। अच्छा, चलो और इनके ललिता विशाखी के बारे में ये बताया था क्या सम स्नेहाधिका। उज्ज्वल नीलमणि देखनी पड़ेगी, इसमें पता चल जाएगा। सखियों की सुहृद रति राधा रानी के प्रति रति यदि कृष्ण विषयणी रति के समान या उससे कुछ कम हो तो वो कृष्ण विषयणी रति के संचारी भाव में ही गिनी जाए, और यदि कृष्ण संबंधी रति की अपेक्षा राधा संबंधी रति की अधिकता हो तो उसे भावोल्लासा। देखो जैसे चंद्रावली वगैरह है, ये कृष्ण से यहाँ अधिक है, चंद्रावली पद्मा शैव्या, और ललिता विशाखा आदि राधा स्नेह अधिक होंगे, और सम स्नेह और बीच में होंगे, हो सकता है, लगता है ऐसा है मुझे। देखें जो नीलमणि में सब आ गए। राधा किंकरियों की ही भावोल्लासा रति है। श्री श्री रमाई ठाकुर ने श्री श्री जानवा ठाकुरानी से भावोल्लासा रति के विषय में पूछा था। ठाकुर कहें आगे कृपा करी कहो भावोल्लासा रति कोथा आमारे सुनाहो। जानवा कहें बापू सोनो सावधाने
भावोल्लासा रति मात्र है वृंदावनी। वृंदावन स्थान से देवेर अगोचर, जहाँ विलसय नित्य किशोरी किशोर। श्री रूप मंजरी और श्री रति मंजरी, सेवानंदे मन रहे दिवा विभावरी। भावोल्लासा रति मात्र यहाँ सभाकार, दूर सुखे सुखी किछु नहीं जाने और। राधा कृष्ण सेवानंदे सदा काल हरे, आनंद सागरे तारा सदाई विहरे। श्रीमती समा सभे देह भेद मात्र, एक प्राण एक आत्मा सभे राधा तन। बाबूलाल शक्ति तो खाली मंजरियों में है। परि ललिता ने सखियों को कायव्यूह कहेंगे ना, कायव्यूह है, कायव्यूह जो बोलते हैं, शायद ये कायव्यूह जैसे एक आत्मा और हाँ तो कायव्यूह तो है ही हो वो। गया तो सारी का सारी कायव्यूह। जितनी भी सब काव्यूह तो सभी हैं, सभी राधा रानी के रोमकूपों से निकले हैं। चाहे कृष्ण से न्यायाधिकार है, हाँ निकली तो सब वहीं से हैं, लेकिन आगे निकलने के बाद अपने अपने तीन भाव हो गए। स्नेहाधिकार, समस्नेहाधिकार, राधा समस्नेहा और प्रिय नरम सखी मंजरी। परिपूर्ण रूप से श्री कृष्ण माधुरी का आस्वादन करने के लिए श्री राधा का एकांत आश्रय ग्रहण करना ही होगा। श्रीपाद प्रबोधानंद सरस्वती ने कहा है, आहा कहाँ है निग पदवी दूरगा, अर्थात वेद विधि के अगोचर श्री राधा, और कहाँ है श्री राधा के स्तन मुकुलों में एकांत भाव से रहने वाले स्वयं श्री कृष्ण। श्री राधा रानी कहती हैं, मेरे सुंदर को देखने के लिए एकांत भाव से मेरा आश्रय लेना ही होगा। मंजरियां श्री कृष्ण को प्रेम क्यों करती हैं? इसीलिए कि वो श्री राधा रानी के कांत हैं। इस ब्रजवन में मेरी स्वामिनी के प्राण वल्लभ के रूप में श्री कृष्ण का स्मरण करो, पहले राधा पीछे श्याम। यदि कृष्ण कोई गोलमाल करते हैं तो उन्हें हाथ पकड़कर कुंज से निकाल देंगे। हम लोग राधा किंकरियां हैं। नंदालय में रात्रि भोजन लीला में दासी श्याम को पंखा झल रही है। दूसरों की दृष्टि से बचकर श्याम दासी के पैर से हाथ लगाकर इशारे से पूछ रहे हैं, मिलन होगा कि नहीं। दासी ने भी श्याम के हाथ के ऊपर पैर की उंगली स्पर्श कर इंगित किया होगा। यही है वरदासी। अपना कहने को कुछ नहीं, सब युगल सुख की। किंकरियां सखी कक्षा वर्ग में रहती हैं, लेकिन जो कृष्ण प्राणालिक हैं उनमें थोड़ा अपना सुख भी है। चंद्रावली वगैरह में उनको भी थोड़ा सुख है। रुक्मिणी वगैरह में तो खैर है ही बहुत तो है ही, सारा, वो तो समर्था रहती है नहीं। फिर भी मात्र सेवा निष्ठा के कारण इन्हें दास्य प्राप्त है। पद मर्यादा में सखियां श्रेष्ठ हैं, पर सौभाग्य में मंजरियां ही श्रेष्ठ। मन की बात जानकर निसंकोच सेवा करती हैं। विश्व में ऐसी सेवा और कोई नहीं कर सकता। कुंज में निविड़ युगल विलास चल रहा है। लता वातायन से मंजरी लीला माधुरी आस्वादन कर रही है। युगल की लीला में जाने कहाँ क्या बाधा आ गई है। युगल आवेश के कारण कुछ समझ भी नहीं पा रहे। किंकरी ने लक्ष्य किया, स्वामिनी के केश और श्याम के केश दोनों में गांठ पड़ गई। सेवा के और पीछे गुरु जी ये बहुत कोट करते थे। कहते उस वक्त किसको पता लगेगा क्या है, उनको भी नहीं पता लगेगा। तभी वो कहते थे कि वस्त्र के नीचे आच्छादन करते मंजरियों को रखते हैं, वो निकल के गांठ तोड़ के झटके को निकल जाए। सेवा के पीछे लीला का आवेश नष्ट न कर वो अलक्षित भाव से कुंज में प्रवेश कर दोनों के केश अलग कर बाहर आ गए। लीला पूर्ववत निर्बाध हो गई। युगल को पता भी नहीं चला, और बिना कहे सेवा, ऐसी मर्म की सेवा कौन जाने। ये सेवा ललिता आदि सखियों को भी अगोचर है। यही वरदास किंकरियां राधा नाम के प्रभाव से प्राप्त करती हैं। जय जय राधा नाम वृंदावन जार धाम, कृष्ण सुख विलासेर निधि। हा राधे, तुम्हारे इस वरदास्य की प्राप्ति के लिए मैं एकांत भाव से तुम्हारे श्री चरणों में ही आश्रय लेती हूँ। जिन चरणों को वक्ष से लगाकर अनंग ताप संतप्त
तुम्हारे श्याम भी शीतल हो जाते हैं। श्री कृष्ण की इंद्रियों का पालन करती हैं तभी गोपी हैं। गिरधारी ने गोवर्धन धारण किया, थोड़ा सा भी क्लेश नहीं हो रहा। सामने आनंदिनी शक्ति सब समाधान कर रही है। महाभाव चिंतामणि के सार भाग से गठित हैं श्री राधा। वे प्रेम की ही मूर्ति। कितना उज्जवल, कितना मधुर। श्याम, तुम इतने सुंदर क्यों हो जानते हो? तुम्हारी प्रिया है इसलिए। यानी कृष्ण बेचारे को कोई क्रेडिट नहीं। गोवर्धन उठाया तो कहती हैं कि उसकी शक्ति से उठाया, यदि सुंदरता है तो कहती हैं कि उसकी शक्ति है। यदि वो लीला करते हैं विदग्ध की केली तो कहती हैं कि वो तो गुरु तो राधा रानी है, कहीं से सीख के नहीं आई, पर विश्व भर की स्त्रियाँ जो हैं वो उससे काम के लिए विदग्धता सीखने आती हैं। तुम भी उन्हीं से सीखे हो, तुम तो प्यार करना जानते ही नहीं हो बेचारा। एक फजीती करी हुई नहीं, वृंदावन में बड़ी फजीती है। हाय तो ये जो है दीपक जी तो साफ कहते हैं उसका कहाँ स्थित है वृंदावन में, हमारा नौकर है। तो साफ कहते हैं हमारी राधा रानी का नौकर है। राधा सेवक कहते ही श्री कृष्ण सुखी हो। ऐसी बात तो प्रायः कोई भी नहीं कहता। जो एक बार राधा नाम उच्चारण करता है, श्री कृष्ण उसके अनंत अपराधों की गणना न कर महाप्रेमाविष्ट चित्त से उसे राधा दास्य देने की सोचने लगे। इसीलिए राधा दास्य में ही निष्ठा रखने वाले की महिमा तो जान ही कौन सकता है। श्रीपाद कहते हैं, तुम्हारे वरदास्य छोड़ और कुछ भी नहीं चाहते। यदि तुम्हारे दास्य के योग्य नहीं हूँ तो कम से कम उसमें आसक्ति तो दो जिससे किसी दिन पा सको। दास्यास्ते मम रसोस्तु रसोस्तु सत्यम। श्लोक संख्या 17। नख दलित गर्विणी हरिद्रा, हल्दी की तरह गौरवर्णी। हे श्री राधे, तुम अत्यंत संतोष के साथ श्री चरणों में स्थित अति सुंदर महावर युक्त सौभाग्य सूचक जौ आदि चिन्हों से मेरी भुजाओं को चिन्हित कर, हाय मेरी चिर अभिलषित अति प्रिय अपनी श्री चरण कमल सेवा मुझे कब। श्रीपाद ने पिछले श्लोक में श्री राधा के वरदास्य की इच्छा की। स्फूर्ति की देवी उनकी अपूर्व दास्य निष्ठा की बात सुनकर संतुष्ट होकर आड़ में चली। श्रीपाद की आरती उत्कंठा की कोई सीमा नहीं। विलाप करते करते कहते हैं, तुम्हारे संबंध से शून्य होकर मैं विश्व में किसी से परिचित नहीं होना चाहती। जगत में सभी जान लें, तुम्हें छोड़ विश्व में मेरा और कोई नहीं। सभी जान जाएंगे कि तुलसी राधा की ही किंकरी। अव्यभिचारी नित्य स्वरूप का उपभोग स्वरूप आवेश में यही होता है। ब्रह्म आवेश बाह्य आवेश में भी स्वरूप की झंकार रहती है। ये निष्ठा मैं काय मनोवाक्य से तुम्हारा हूँ, ये निष्ठा आत्मा को संपूर्ण रूप से ग्रसित कर देती है। साधक बाह्य आवेश में भी राधा दास्य की कामना करता है। स्मरण में, स्फुरण में, स्वप्न में पाकर भी तृप्ति नहीं, साक्षात चाहिए। श्रीपाद बाह्य दशा में स्वामिनी का तीव्र अभाव अनुभव कर रहे हैं। कुंड तीर पर लोटपोट होकर रो रहे हैं। श्री राधा के चरण ही जिसका एकमात्र आश्रय है, ऐसी कोई एक दासी अपने प्राणेश्वरी को न देख पाकर उन्हीं के कुंड तीर पर पड़कर उनके मुख चंद्र दर्शन की लालसा से अत्यंत कातर हो गई है और आर्त स्वर से प्रचुर क्रंदन कर ये नामावली गा रही है। रोते रोते श्रीपाद प्रार्थना कर रहे हैं, किंकरी बनाकर श्री चरणों में खींच लो, लुके छिपे दासी नहीं बनूंगी, तुम्हारी चिन्हित दासी बनूंगी। विरह में प्राण कंठ तक आ गए हैं, सहसा एक मधुर लीला की स्फूर्ति होती। कुंड तीर पर निवृत्त निकुंज में मधुर युगल विलास चल रहा है। तुलसी मंजरी कुंज रंध्रों पर नेत्र रखे विलास माधुरी का आस्वादन कर रही है। विलास का अवसान होने पर सेवा परायण किंकरी कुंज में प्रवेश करती है। श्री राधा हैं स्वाधीन भर्तिका। कांत जिसके अधीन होकर सतत निकट रहता है उसे स्वाधीन भर्तिका
कहते हैं। अनुगत नायक श्रीमती के चरणों के निकट बैठे, इच्छा है कि अपने हाथों स्वामिनी की सेवा करो। अनुगत भाव के बिना सेवा कार्य नहीं होता ना, इसीलिए वो श्री चरण सानिध्य में बैठे। वे श्री चरणों में यावक लगाएंगे। यावक महावर का पात्र और तुलिका तुलसी के हाथ में है। तुलिका लेकर नागर श्रीमती के चरणों में महावर लगा रहे हैं। नेत्रों में प्रेम अश्रुओं की स्निग्ध धारा है। सोच रहे हैं, इस महावर जैसा सौभाग्य मेरा नहीं, जो प्रेममयी के श्री चरणों में हर समय लगा रहूं। पर सभी तो कहते हैं कि मेरे नाम और मुझ में भेद नहीं है, तो फिर मेरा नाम श्री चरणों में रहे। ऐसा सोचकर वो श्री चरण के किनारे किनारे अपना नाम लिख रहे हैं। प्रेममयी के चरण तल में अपना नाम देखकर, अपने नाम का सौंदर्य देखकर स्नेह ही वियल सोचते हैं, हाय नाम का सौभाग्य भी मेरा नहीं हुआ। श्रीमद् प्रबोधानंद सरस्वती पाद ने कहा है, श्याम का मयूर कुछ मुकुट जब श्री राधा के श्री चरण तल में विलुंठित होता है, तभी वो रस घन मोहन मूर्ति होती है। तुलसी में उस विचित्र केली महोत्सव में उल्लसित रस घन मोहन मूर्ति श्री श्याम सुंदर की यावत सेवा की परिपाटी का आस्वादन किया है। श्याम की विपुल आरती देखकर तुलसी मुंह पर वस्त्र रखकर हंस रही। हंसी देखकर स्वामिनी क्या हुआ क्या हुआ कहते कहते दंड स्वरूप सद्य रंजित यावक युक्त चरण से तुलसी के बाहुमूल पर आघात कर रही है। ताजी महावर से युक्त श्री चरणों की यवादी सौभाग्य रेखाएं भाग्यवती तुलसी के कंधे पर छप गई। उस अपूर्व सौभाग्य मुद्रा से मुद्रित बाहुओं को खोलकर तुलसी गर्व से भरकर कुंज कुंज में विचरण कर रही हैं। सभी देखो, मैं श्री राधा की छाप लगी तुलसी लगी दास। सहसा तो श्री जी का चरण है और उनका नाम भी है, ऊपर कृष्ण का नाम भी है, डबल छाप हो, डबल मोहल्ले। सहसा स्फूर्ति में विराम आ जाता है। वो हाहाकार के साथ प्रार्थना करते हैं, हा राधे, उस महावर की छाप से मेरी बाहुओं को कब अंकित करोगी? अति सुललित लाक्षा यावक के साथ प्रेम मिला होगा, तभी वो सुललित होगा। दासी को लगाया जावक नहीं, तुम्हारे कांत जब लगाते हैं तब। वो तुम्हारे अनुगत नहीं होंगे तो क्या दासी के प्राण तृप्त होंगे? तुम्हारे कांत जो तुम्हारे अंचल की थोड़ी सी हवा पाकर कृतार्थ हो जाते हैं। श्री राधा का उत्कर्ष चाहिए, ये श्याम का अपकर्ष नहीं है। उनके उत्कर्ष की चरमता तो इसी से है। श्रीपाद लीला शुक ने श्याम सुंदर के नेत्रों की शोभा वर्णन करते हुए कहा है, प्रतिपद ललिताभ्याम प्रत्यहम नूतनाभ्याम कृष्ण करुणामृत। श्रीपाद कविराज गोस्वामी ने सारंग रंगदा व्याख्या में लिखा है, श्री राधा के प्रणय रस में घटित होकर मिलाकर ही नेत्रों का इतना सौंदर्य। तुम्हारे अनुगत और तुम्हारे श्री चरणों के जावक रस से रंजित नायक को देखना चाहती हूँ। ऐश्वर्य उपासक भीष्म जी ने अंतिम समय में श्री कृष्ण को किस भाव से देखना चाहा था? युद्ध काल में अश्वखुरों से उठी धूल से धूसरित अस्त व्यस्त भाव से उड़ते केशों की शोभा से युक्त मनोहर धर्म बिंदुओं पसीनों से परिशोभित मुखमंडल, मेरे तीक्ष्ण धार बाणों से विद्ध सर्वांग, बाणों से बने कवच को धारण किए हैं, ऐसे लगने वाले श्री कृष्ण में मेरा मन निश्चल भाव से विराज है। अधीन नायक और स्वाधीन भर्तिका हरिद्राग वर्णी गौरी के दर्शन कर नेत्रों की सफलता का अनुभव अपने अनुगत नायक द्वारा रचित जावक से चिन्हित कर मुझे सेवा दान करो। सेवा के लिए श्रीपाद की तीव्र लालसा प्रकट होती है। भक्ति का अर्थ ही है सेवा। बस आपकी सेवा यहाँ। जो प्रेमी है उनका तो जीवन सर्वस्व ही सेवा है। सेवा की तुष्टि के प्रति लक्ष्य रखकर सेवा
अपनी तुष्टि के लिए नहीं। इष्ट की रुचि के प्रति लक्ष्य रखकर सेवा की प्रवृत्ति का नाम ही भक्ति है। शास्त्रों में लिखा है सो कर दी, इष्ट की रुचिकर हुई कि नहीं इस बात का ध्यान नहीं रखा, ये राग भजन का नियम नहीं है। इष्ट देव हृदय में खटखटा कर कहेंगे तुम्हारी सेवा मुझे रुचिकर लगी, तभी तो पता चलेगा कि सार्थक है। वात्सल्य भाव में रुचि नहीं देखी जाती। अब ठाकुर जी को रुचि का थोड़ा ही बंध जाना, यशोदा मैया बांध के रखेगी कि अभी नहीं बांधा तो ये लड़का खराब हो जाएगा, फिर हमारा नाम बदनाम करेगा। तो रुचिकर नहीं है, वात्सल्य भाव की रुचिकर नहीं हो सकती। भक्तमाल से पता चलता है कि श्री हरिदास स्वामी के राजभोग की उपेक्षा कर श्री बांके बिहारी ने जगन्नाथपुरी के माधव दास के भुने चने चबाए थे। साक्षी गोपाल ने क्षेत्र की महारानी की नाक का मोती मांग कर लिया था। उदासीन की उपासना नहीं, प्रेमी की उपासना। क्या समोसा क्या